सुपर टेट और यूपी टेट 17,000 शिक्षक भर्तियों के लिए मैथमेटिक्स की वीडियोस भी मैंने शुरू कर दी हैं और एवरेज जो औसत है ये टॉपिक हमने सबसे पहले करना शुरू किया। मैथ्स देखिए कितना शौक है ये, मैथ्स इतना आसान, बिल्कुल आपने सही जाना क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया है मैथ्स। पहला हमने चैप्टर उठाया है औसत, एवरेज क्या होता है। एवरेज के पार्ट 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट देखे, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आज 3 क्वेश्चन देखेंगे हम जो आपके एग्जाम में खास करके यूपी टेट और सुपर टेट जो 17,000 वैकेंसीज हैं इनके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर मान लो सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी नहीं कर रहे, सी टेट की करोगे, डीएसएसबी की करोगे, केवीएस की करोगे, एनवीएस की करोगे, तो ये टॉपिक उसमें भी आएगा क्योंकि ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा चाहे तुम कोई से एग्जाम की तैयारी करो। अब मेरा जो मेन एम है वो ये है कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने को मिले और इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिले, इसीलिए ये वीडियो शॉर्ट होगी। इसके अंदर हम 3 क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो सीट की पेटियां बांध लो और वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाना है और अपने यार दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। और हमारी BTS कनेक्टेड ऐप आपने इंस्टॉल नहीं की है तो जरूर कर लीजिए क्योंकि सुपर टेट के लिए 500 रुपीज में टेस्ट सीरीज जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के टेस्ट हो कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ कहाँ मिलेगी, BTS कनेक्टेड ऐप पर। तो जल्दी से जाइए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, सफलता तुम्हारी पक्की है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में हर बार आता है एवरेज के अंदर। ये क्वेश्चन आप आज मेरी बात को ध्यान से सुनना, एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 14, यानी 30 बच्चे हैं क्लास में, उनकी औसत आयु है 14 वर्ष। अगर उनके अंदर उनके अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी औसत उम्र 15 साल हो जाती है। तो हमें शिक्षक की एज निकालनी है, यानी कि जब 30 बच्चे थे तो एवरेज एज 14 थी, लेकिन अब एक शिक्षक बढ़ गया है तो एवरेज एज 15 हो गई है। तो अध्यापक की आयु क्या है? ये क्वेश्चन आपने मैक्सिमम बार एग्जाम में देखा है और यही क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इसको बहुत जल्दी निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना। इसमें एक फॉर्मूला लगाना है आपको, नया औसत। क्या लगाना है? नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या, सदस्यों की पुरानी संख्या मल्टीप्लाई बाय औसत में वृद्धि, मल्टीप्लाई बाय औसत में वृद्धि। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है ये इसका। देखिए इसको निकालते हैं, लाइक का बटन दबना चाहिए। देखो पहले क्या लिखा था, नया औसत, उसके बाद प्लस में सदस्यों की पुरानी संख्या, सदस्यों की पुरानी संख्या मल्टीप्लाई बाय औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अंदर लिख दो नया औसत कितना है। नया औसत है 15, क्योंकि 15 वर्ष हो जाती है ना अध्यापक को जोड़ने के बाद, प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या कितनी है। पहले 30 स्टूडेंट थे, अब शिक्षक जुड़ गया है तो 31 हो गए हैं, लेकिन फॉर्मूला में हमें पहली वाली संख्या लिखनी है जितने पहले थे। पहले कितने थे? 30 थे। औसत में वृद्धि कितनी हुई है? पहले औसत थी 14,
अब हो गई है 15, तो 1 की वृद्धि हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। आंसर निकालो। अब पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 15 जमा में 30, आंसर हो गया 45। अध्यापक की उम्र 45 साल होगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो डायरेक्ट उड़ा देना है उसको। नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या गुना में औसत में वृद्धि। यहां पर नया औसत तो था 15, क्योंकि अध्यापक की एज शामिल हो गई तो औसत 14 से 15 हो गया, तो यहां पर लिख लिया हमने 15, प्लस का निशान लगा दिया हमने। सदस्यों की पुरानी संख्या 30 स्टूडेंट थे, टीचर के जुड़ने के बाद 31 होते हैं, तो पुरानी संख्या थी 30, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। औसत में वृद्धि कितनी हुई है, 14 से 15 औसत हो गई, तो 1 की इंक्रीमेंट हुई है, तो 15 प्लस 30, आंसर आ गया 45। अध्यापक की आयु कितनी हो गई, द एज ऑफ द टीचर इज 45 ईयर्स। इस तरीके से बिना किसी देरी के एकदम से हमें सवाल निकाल लेना है। समझ में आया आपके? आ गया होगा। चलिए, एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये जो क्वेश्चन निकलेगा ये भी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी आपको वही वाली चीज दे रखी है। नया औसत कितना हो गया, देखो 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। यह भी बिल्कुल उसी सेम जो है तरीके से निकलेगा। 120, इसमें प्लस का निशान लगा लेंगे हम, ठीक है, इसमें क्या लगा लेंगे, प्लस का निशान लगा लेंगे। सदस्यों की पुरानी संख्या कितनी है, 4, या सदस्यों की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस में 4। और यहां पर आप ये देखिए कि औसत में वृद्धि कितनी हुई है, औसत में वृद्धि कितनी हुई है, 3 किलोग्राम बढ़ जाएगा, तो वृद्धि हो गई 3 की, तो लगा लीजिए। ये आपका फॉर्मूला बन गया, देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया। नया औसत 120 प्लस पुरानी संख्या सदस्यों की 4, और कितना चेंज आया है, औसत में वृद्धि कितने की हुई है, 3 की। तो अब यहां पर आंसर निकाल लीजिए, 120 प्लस 12, 120 प्लस 120 प्लस 12, 132 kg। आंसर क्या आ गया, 132 किलो। उस आदमी का वजन कितना होगा, 132 किलो यहां पर उस व्यक्ति का वजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, न्यू एवरेज प्लस ओल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय इंक्रीमेंट इन एवरेज। चलिए, नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या मल्टीप्लाई बाय औसत में वृद्धि। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु 3:5:7 में है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। बिल्कुल इजी है ये। यहां पर आप पहले लिखो 3 लड़कों की कुल आयु, 3 लड़कों की कुल आयु, टोटल एज ऑफ 3 बॉयज कितनी होगी। अब एवरेज उम्र 15 साल है, एवरेज कितनी है, तीनों की उम्र की 15, और 3 है ये, तो 15 गुना 3 कितना हो गया, 45। जो 45 आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, तीनों लड़कों की कुल आयु आ गई, क्योंकि यहां पर दे रखा है ना 3 लड़कों की औसत आयु 15 है, औसत आयु 15, लड़कों की संख्या 3, तो कुल आयु कितना निकल गया, औसत गुना में लड़कों की संख्या। 3 लड़कों की कुल आयु कितनी होगी, 15 गुना 3, क्योंकि 15 तो थी एवरेज और 3 थी लड़कों की संख्या। पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि आपको लड़कों की आयु, कुल
टोटल अगर आपको निकालना है तो आपको एवरेज को नंबर ऑफ पीपल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 45 आ गया। तो तीनों की कुल आयु हमने कितनी निकाल ली, यहां पर तीनों की कुल आयु हमारी कितनी निकल गई, तीनों की कुल आयु हमारे पास 45 चलो यहां पर निकल गई। अब किस रेशो में है, रेशो देखो क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है 3:5:7 इसमें है, ठीक है, इसमें दे रखी है। तो यहां पर अब देखिए सबसे छोटे लड़के की अगर आपको आयु यहां पर निकालनी है तो 45 बाय, टोटल तो है 45 बाय 3 + 5 + 7, ठीक है, 45 बाय 3 + 5 + 7, 45 ऊपर, 7 और 3 10 और 5 15, 15 तिये 45, 15 तिये 45, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हमें सबसे छोटे लड़के की निकालनी है ना, किसकी निकालनी है, सबसे छोटे लड़के की। तो किस रेशो में था, 3:5:7। तो सबसे छोटे लड़के की अगर उम्र निकालनी है तो ये यहां पर 3 × 3 9 ईयर हो जाएगी। कितनी ईयर हो जाएगी, 9 ईयर हो जाएगी। इसको एक बार फिर से हम जो है निकाल लेते हैं। देखिए कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़के 3, उनकी औसत क्या है, उनकी औसत है 15। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल आयु कितनी हो जाएगी आप खुद देख लो, 15 × 3 = 45, तीनों की मिलाकर 45 साल हो जाएगी। तीनों की आयु किस रेशो में है, 3x रेशो 5x रेशो 7x मान लो, ठीक है, इस रेशो में है, 3:5:7 में। तो सबसे छोटे वाले लड़के की आपको एज निकालनी है तो टोटल 45, नीचे ये 3 के 3 रख दो, 3 + 5 + 7, 45/15, 15 तिये 45, 3 आंसर आ गया। अब सबसे छोटे की निकालनी है तो 3 × x की वैल्यू 3, 3 तिया 9, ठीक है, ये कितना हो जाता, ये 15 हो जाता, ये 35 हो जाता, ठीक है, ये 35, ये 15 और ये 9, ठीक है। ये आपको इस तरीके से याद रखनी है, इस तरीके से आपको ये आंसर निकालने हैं, ठीक है। आज मैंने एवरेज के 3 क्वेश्चन कराए, इसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं एवरेज के जो आपके लेवल के हैं, वो मैं आपको काफी जल्दी करा दूंगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, पहला जो फॉर्मूला बताया मैंने, नया औसत जमा सदस्यों की पुरानी संख्या गुना औसत में वृद्धि, और उसके बाद आपको इस तरीके के रेशो के क्वेश्चन निकालने हैं बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से, और ये निकल भी जाएंगे अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। अगली क्लास के अंदर 3-4 नए टाइप के एवरेज के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज आपको जरूर लेनी है जो आपको हमारी BTS कनेक्टेड ऐप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कमेंट करके भी बताएं कैसी लगी। ये शुरुआत है मेरी मैथ्स पढ़ाने की आपको दोबारा से, तो शुरुआत में थोड़ी सी चीज़ें ऐसे वैसे हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव और आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।